जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 12 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, तो कब से बैठना शुरू करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर आपको कब आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबी लाइन यहाँ पे लग जाती है, बहुत भीड़ का सामना करना पड़ता है। 14 15 घंटे में कभी कभी नंबर आता है और कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जैसे कि आपको मनोना धाम कैसे पहुंचना है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है, और दोस्तों कहाँ पर आपको दोस्तों ठहरना है, फ्री में ठहरना है, और कहां पे आपको कैसे दोस्तों होटल आपको बुक करना है, कैसे आपको यहां पर धर्मशाला में रुकना है, और दोस्तों यहां पर अगर आप बच्चे बुजुर्गों को लेकर आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो आपको कैसे आपको अर्जी लगानी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है, इतनी दूर से लोग आते हैं, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, और वो चाहते हैं कि पहली बार में यहाँ पे फायदा होना शुरू हो जाए, भले से 2-3 अर्जी लग जाए या 4 अर्जी लग जाए, लेकिन फायदा हमें पहली बार में ही हो जाए। लेकिन दोस्तों फायदा आपको जब भी पहली बार में होगा जब सारे नियमों का पालन करोगे, यहाँ के बारे में जो जानकारी है, जो नियम बनाए गए हैं उनको पालन करोगे, जानकारी आपको प्राप्त होगी, तभी यहाँ पर आपको पहली बार में फायदा होगा। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्या क्या चीजें आपको करनी है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे, स्किप करके देखोगे, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि महाराज जी कब बैठेंगे और कब नहीं बैठेंगे। और बीच में मैं कहीं पे भी बता दूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप छोड़ के स्किप करके देखोगे तो आप फिर बाद में कमेंट करोगे भैया कि कब से महाराज जी बैठेंगे, और काफी भैया कमेंट करते भी हैं, तो मैं उनका जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो लोग पूरी देखते नहीं है उनको मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, और नहीं मैं देना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वीडियो में मैं सारा कुछ बताता हूं कि कब से बैठना शुरू करेंगे, कब तक बैठेंगे, और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं और कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप किसी प्लानिंग करके आ रहे हो, इतनी दूर से आ रहे हो, तो यहाँ पे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सावधानी यहाँ पे बरतनी होती है, कितना खर्चा आ जाता है एक व्यक्ति का, वो सारी जानकारी इस वाली वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और दोस्तों कैसे आपको लाइन में लगना है और कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, सारी जानकारी आपको मिलेंगी। बस आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक देख लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर दोस्तों मनोना धाम पड़ता कहाँ पर है, कैसे आपको आना है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है, आंवला इसकी तहसील है, गांव का नाम है मनोना। तो सबसे पहले आपको आना होता है बरेली। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, अपनी सवारी से आ रहे हो, तब भी आपको बरेली आना है। और दोस्तों अगर मान लो आप दिल्ली वगैरह से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो आप रोडवेज बस से भी आ सकते हो और ट्रेन से भी आ सकते हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप आ सकते हो। सीधा अगर आप रोडवेज से आ रहे हो तो आपको बदायूं आना है, बरेली नहीं आना है, बदायूं पहले पड़ जाता है, और बदायूं से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पे आंवला पड़ता है, तो आराम से पहुंच जाओगे। बरेली से लगभग 80-90 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, तो आप बरेली भी आ सकते हो। और दोस्तों अगर मान लो आप ट्रेन से आ रहे हो, ट्रेन से बरेली से आना चाहते हो तो लोकल ट्रेन चलती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको पता है लोकल ट्रेन का कोई समय नहीं होता, तो आप ट्रेन से भी आ सकते हो। 20 से 25 रुपए का किराया आपको लगेगा, तो आराम से आप मनोना धाम पहुंच जाओगे। मनोना धाम आने के बाद आपको किसी से भी मालूम करोगे भैया कि हमें आंवला पहुंचने के बाद आप किसी से मालूम करोगे भैया हमें मनोना धाम जाना है, तो आराम से आपको पता बता देगा और आराम से आप मनोना धाम पहुंच जाओगे। अब बात करते हैं मनोना धाम पहुंचने के बाद आपको पहला काम क्या करना है। अगर आप सुबह में पहुंचते हो तो आपको यहाँ पे लाइन में लगने की जो भी व्यवस्था है वो आपको देखनी है। अगर आप सुबह में नहीं पहुंचते हो तो आपको यहाँ पे धर्मशाला या फिर कोई कमरा वगैरह आप होटल में रुकना चाहते हो तो वो आपको ले लेना है। यहाँ पर एक व्यक्ति का खर्चा लगभग अगर नॉर्मल तरीका से वो रहता है तो 500-600 रुपए का आ जाता है। अगर आप यहाँ पर कमरा लेकर रुकना चाहते हो या फिर धर्मशाला में रुकना चाहते हो या फिर मान लो यहाँ पे होटल में कमरा लेना चाहते हो तो आपको चार्ज ज्यादा लगेगा। धर्मशाला में 1000 से लेकर 3000 रुपए का चार्ज लगता है एक व्यक्ति का, और होटल में अगर आप रुकना चाहते हो तो आंवला में आप होटल ले सकते हो, वहाँ 300-400 रुपए में आपको होटल मिल जाएगा। मैं आपको नंबर दे दूंगा अगर आप मांगोगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो, बिल्कुल निःशुल्क सेवा में रुकना चाहते हो, तो यहाँ पर जगह जगह यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, यानी कि 3 सेट
पड़े हुए हैं, छप्पर पड़े हुए हैं, और जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पर भी आपको फ्री में रुकने को मिल जाएगा। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे आपको फ्री में भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन सर्दियों का विशेष आपको ध्यान रखना है, कपड़े वगैरह आप आराम से अपने लेकर आए सर्दियों वाले। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप सुबह में पहुंच जाते तो आपको पहला काम क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है जो कि 20 रुपए में आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर स्नान करना है। अगर स्नान नहीं कर पा रहे हो तो हाथ मुंह धोकर आराम से आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीद लेनी है। उसके बाद आपको 51 रुपए से प्रसाद शुरू हो जाता है, वो आपको खरीदना है। 10 रुपए का अर्जी फॉर्म आता है, वो आपको खरीदना है। 61 रुपए की अर्जी लगती है, 60 रुपए उसमें रखने होते हैं, 1 रुपए उसमें रखा हुआ आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्जी लगती है। तो उसके बाद आपको सारे काम करने के बाद सीधा आपको मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है। अगर आप मान लो सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो मंदिर के दर्शन आप दिन में कर सकते हो, दूसरे दिन को महाराज जी के दर्शन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, पहली बार यहाँ पे आ रहे हो या फिर पहले भी कई बार आ चुके तब भी आपको महाराज जी के दर्शन आपको नहीं, पहले मंदिर के दर्शन पहले करने होते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी काम बनते हैं यहाँ पे, जो भी कृपा होती है वो खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है। तो आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन करने हैं, मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही आपको अर्जी फॉर्म जमा करना है, सारे काम मंदिर में ही करने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के बाद, सारे काम करने के बाद आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। अगर 7 बजे तक लग जाओगे, 8 बजे तक लग जाओगे तब भी आपके नंबर आने का चांस रहता है। और यहाँ पर महाराज जी 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में बैठना शुरू होते हैं। और यहाँ पर 11:30 बजे, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे उठ जाते हैं और 3 शिफ्टों में बैठते हैं। तो सुबह, दोपहर, शाम और रात के 11:30 बजे तक आपको यहाँ पे महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे। तो आराम से आप जो भी है प्रक्रिया सारे नियम करके आप आराम से यहाँ पे लाइन में लगिए। अब बात करते हैं लाइन में आपको कैसे लगना है। अगर आप मान लो आपका मरीज लाइन में लगने का सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगाइए। जब आपका नंबर आए तब आप आराम से उस व्यक्ति को बुला सकते हो जिसको परेशानी है। बात करते हैं टोकन की, तो टोकन सोलर प्लांट के नीचे जहाँ पे आप धर्मशाला की टिकट बुक करोगे वहां आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं। वो थोड़ा बहुत लिखा पढ़त करते हैं, देखते हैं कि इस टोकन देने के लायक है नहीं है, तभी आपको टोकन मिलेगा। फिर आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर ना तो कोई इलाज होता है और ना ही कोई डॉक्टरी इलाज होता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे जो भी है श्याम जल महाराज जी पढ़ के पिलाते हैं और यहाँ पर घर पे ही उसका सेवन करने के लिए बोलते हैं। बस इसी से कल्याण हो जाता है, आशीर्वाद देते हैं और इसी से कल्याण हो जाता है। बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर डॉक्टर तक यहाँ पर नतमस्तक हो गए महाराज जी के सामने। जब उन्होंने बहुत सारे मरीजों का जब उन्होंने चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, तो बहुत सारे लोगों की गांठें गायब हो गई, किसी की जो समस्याएं थी वो दूर हो गई और एक्सरे में या किसी में चीज़ों में आई नहीं, चेकअप में आई नहीं। तो डॉक्टर भी यहाँ पे मुरीद हो गए और बहुत सारे डॉक्टरों ने भी यहाँ पर महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ यहाँ पे इनाम में दी हैं। तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो एक बार ट्राई करके जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिगड़े हुए काम बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और किसी भी क्षेत्र में आ रहे हो तो हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या महाराज जी देखते हैं। आप निश्चिंत होकर आइए, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। बात करते हैं यहाँ पे कौन से दिन महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर बैठते हैं। तो यहाँ पर बुधवार और बृहस्पतिवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, आपको विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है यहाँ पे, जैसे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन श्याम जल आपको नहीं मंगाना है और यहाँ पे महाराज जी के दर्शन आपको बाद में करने हैं, पहले मंदिर के दर्शन आपको करने हैं। जितनी बार भी आ रहे हो आपको पहले मंदिर के ही दर्शन करने हैं। दूसरी बात यह है कि आपको ट्रेन में कहीं पे श्याम जल को लेके जा रहे हो तो आपको पैरों के तले या फिर कहीं पे ऐसी जगह नहीं रखना जहाँ पे खंडित हो जाए, क्योंकि दोस्तों एक बार अगर श्याम जल खंडित हो गए तो आपको फायदा नहीं होगा, फिर आप कहोगे भैया मैं फायदा नहीं हुआ। अब बात करते हैं जो लोग यहाँ पर पहली बार में फायदा नहीं हो पाता, क्या क्या गलतियां करते हैं और सारी सावधानियां बरतने के बाद भी यहाँ पे अगर फायदा नहीं हो रहा तो एक ही उपाय है कि यहाँ पर दोस्तों उन लोगों के साथ, जैसे कि मान लो जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं है उन लोगों की उनकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है और जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको थोड़ा सा जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनकी इच्छा पूरी जल्दी नहीं होती है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों देर है अंधेर नहीं है, आप एक बार नहीं 2 बार नहीं, सारे नियमों का पालन करो, आराम से आपकी इच्छा भी पूरी जरूर होगी। लेकिन विशेष आपको ध्यान रखना है श्याम जल को आपको कभी अंजा नहीं करना है और अगर आप मीट मछली खाते हो तो वो आपको खानी नहीं है। और दोस्तों अगर आप घर से चल रहे हो, प्लानिंग करके चल रहे हो, तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी ना आए कि महाराज जी यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी।
होगी है कि निगेटिविटी आपके मन में नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे यही पूरी आस्था के साथ आए कि हमारा काम बनेगा और हाँ बनेगा, बस ये आपको विचार करना है। बाकी आपको ऐसे विचार आपको बिल्कुल भी नहीं लाने हैं कि हमारी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको और कौन कौन सावधानी आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको सीधा, आपको अगर आपने यहाँ से आ रहे हो तो आपको कोई रिश्तेदारी में आपको बीच में नहीं रुकना है, सीधा अपने घर जाना है और आराम से श्याम जल का सेवन करना है। डेली आपको श्याम जल का सेवन करना है और ये सारी चीजें करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी अभी के टाइम पर 15 दिसंबर तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं, तो 15 दिसंबर तक आप ना आए, उसके बाद महाराज जी धाम पर बैठना शुरू करेंगे। अगर आप आना चाहते हो आ सकते हो, लेकिन दोस्तों अपडेट देख कर ही आए कि महाराज जी बैठना शुरू हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे, या फिर आपको यहाँ पर कमेंट का जवाब दे देंगे, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे आपको, जिससे कोई आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।